अविगत से चलाया, कोई भेद मरम ना पाया। आप एक चीज तो देख रहे हैं, इस समय हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। इसमें कई फायदे भी हैं, कई हानियां भी हैं। आप यहाँ बैठकर 7 समुद्र पार अपने रिश्तेदार नातेदारों से बातचीत कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ सोशल मीडिया से अपराध भी बहुत बढ़ गया। वेल एजुकेटेड वो अपराध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, खाना चैनलों को देख रहे हैं। मैं एक बात हमेशा से कह रहा हूं, साहित्यकारों ने पहले भी आदमी को बहुत गुमराह किया है, आज भी कह रहे हैं, आज भी है ये सिलसिला आज भी है। इस तरह मैं ये प्रसंग क्यों उठा रहा हूं, एक विशेष वर्ग ने साहब की यथार्थता से समाज को बहुत दूर रखा। उनकी जितनी भी उपलब्धियां थी उनको जीरो कर दिया। इस ब्रह्मांड में एक ही सत्ता थी जो 120 साल संसार में रहे, और मनुष्य को मनुष्य की भाषा में समझाया। अद्भुत शरीर। अक्सर मैं एक बात और कहता हूं, दुनिया में कोई नहीं मरा। इस दुनिया के अंदर एक शख्सियत है सिर्फ, जो मां के पेट में नहीं आई। 120 साल दुनिया में रही, ये कितनी बड़ी बात है। इस तथ्य को दबा दिया गया। मीडिया ने, उस समय की मीडिया अलग किस्म थी, ऐसा लोभ कर दिया कि कबीर साहब को एक अदना सा व्यक्ति बना दिया। जुलाहा था, अनपढ़ आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं था, राम जी का भक्त था, जहां से आया वहीं से बोला। एक अल्लड़ आदमी था, आदि और ग्रस्त था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी बीबी का नाम था लोई, और ये ब्रह्मा हर एक के अंदर पाठ्यक्रम पुस्तकों के द्वारा भर दिया गया। हमने भी यही पढ़ा था बचपन में, और जन जन में ये चीज फैला दी गई। उस समय छुआछूत का बहुत बड़ा जमाना था। पर मैं लोगों के सामने एक तर्क रखता हूं, काशी हिंदू धर्म की राजधानी है, काशी का नरेश वीर सिंह बघेल। मैं इतना तो धन्यवाद दूंगा, इतना तो लिख दिया कि वो उनका शिष्य था। और काशी का सबसे बड़ा पंडित विद्वान सर्वदानंद उनका शिष्य था। बड़ी बड़ी विभूतियां गोरखनाथ जी ऐसे आता है वाणियों में, जो 6 योगेश्वरों में गिने जाते हैं। नानक देव जी ने खुद अपनी वाणी में एक बात लिखी है, अव्वल संत कबीर है, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रगट भई 7 दीप 9 खंड। अव्वल का फर्स्ट।
उनकी कई वाणियां हैं, उनका कोई जिक्र नहीं होता है। आजकल एक समस्या आ रही है, संवाद समितियां सोशल मीडिया के कारण से दब रही है। अभी टीवी पर न्यूज़ बहुत कम लोग देख रहे हैं। इस स्मार्टफोन के अंदर पूरा वर्ल्ड समा दिया गया है। पहले आदमी कैमरा लिए घूमता था, अभी कोई कैमरा किसी के पास देखोगे ही नहीं, ट्रांजिस्टर लेके घूमता था, सब इसमें है। सब टार्च खरीद, पूरी बिजनेस को, लघु उद्योग को इसने समेट दिया। कोई टेप रिकॉर्डर अभी नहीं रख रहा है, इसी में है। कोई कंपास नहीं रख रहा है, नेविगेटर कंपास इसमें है। कोई टाइपराइटर नहीं रख रहा है, इसी में टाइप कर लो। पर इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। गूगल ने, ये बहुत बड़ी बिजनेस है उनकी, पूरे वर्ल्ड को अपने में समा दिया। कितने उदाहरण दे। इसलिए बेरोजगारी बेहद सीमा तक बढ़ गई, अपराध बढ़ा, और अफवाहें सोशल मीडिया पर इतनी चलती हैं, एडिटिंग टॉप करके कि सही में दिखा रहे हैं इसने मर्डर किया। इसी तरह एक योजना के अनुसार कबीर साहब को ब्लैकआउट किया गया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं काफ़ी दिन बाद घर में गया। घर क्या, माता पिता थे उस समय। मुझसे पूछा गया, भाई आए क्यों नहीं? मैंने कहा बस मैं संन्यास लेना है और भक्ति में रहना है। बोला किसकी भक्ति? मैं साहब का जिक्र किया। तो पता है मेरी माँ क्या बोला? अरे भैया तू कहाँ फंस गया, वो तो चूड़े चंडाल लोग हैं, वो उसमें लगते हैं। कहने का मतलब है वो बेचारी अनपढ़ थी, एक दर्जा नहीं पढ़ी थी। जैसा उसके दिमाग में भरा गया वैसी तो बात कही। मुझे अपनी माता को 18 साल लगे समझाने में, तब गुरुजी के पास ले जाकर दीक्षा दिलाई। यानी आम पब्लिक के बीच एक ऐसा विष घोल के डाल दिया। कबीर एक जुलाहा हरिजन था, मुसलमान था। मैं इसका छोटा सा उदाहरण दूंगा। ये क्यों हुआ उसको समझना। हमारा मार्ग परमहंस मार्ग है। परमहंस दो तरह के हैं, एक वेदांतवादी परमहंस है और एक अध्यात्मवादी परमहंस है। जो वेदांतवादी परमहंस हैं वो देवी देवताओं को मानते हैं, सब चीज़ों को करते हैं। लेकिन जो मूल परमहंस हैं वो केवल अध्यात्म पर चलते हैं। तो बंधुओं, ये बताना चाहता हूँ कि ये क्या होते हैं शोषे। जब यहाँ 23 अगस्त को मैं पहली बार आया, तो यहाँ कोई रास्ता नहीं था, बहुत पिछड़ा गांव था। लोग इस गांव का सुबह नाम नहीं लेते थे। अखनूर को भी बट्टों वाला शहर बोलते थे, कोई नाम नहीं लेता था अखनूर। मेरा विरोध यहाँ से शुरू हुआ था। ये जो रास्ता है ये मैंने बनाया है। ये खड्ड थी, यहीं पर स्त्री पुरुष यहीं लेटरिन बैठते थे। मरा हुआ पशु भी इसी में फेंक देते थे, उसकी बदबू फैलती थी। मैंने शिवदास भगत से पूछा क्या बात है, इतना विरोध क्यों? उस दिन नल नहीं आना, बिजली नहीं आना, हमारे पास संसाधन नहीं थे उतने, पुराने लोग जानते हैं।
बोला गुरुजी इसमें 9 लोग सियाणे हैं। फिर अगल बगल के कुछ गांव से भी विरोध उठा मेरा, और तरह तरह की बातें बनाई गई। हुआ क्या, कुछ राया से ठकुरे लोग भी जुड़े ना, कुछ इस्माइल से, अभी कुछ पार्टी की जज्बानी थी वहाँ पर। उन्होंने देखा ये सब इसकी तरफ गया, अब हमें मान ही नहीं रहे। यहाँ झगड़ा ईश्वरीय मान्यता पर नहीं है, इनकम पर है, इनकम पर है। तो घोर विरोध। आज मैंने लाइव प्रोग्राम में भी ये बात बोली। मैंने कम लोगों को इस आइडियोलॉजी से नहीं जोड़ा है, मोर देन मिलियन। अब ये बात रांजड़ी गांव तक की नहीं है, पूरे भारत में, देश की हर राजधानी के अंदर हमारा आश्रम है। सिर्फ देश ही नहीं, पूरे विश्व में। हम अमेरिका में भी रजिस्टर्ड है, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया स्टेट की एक सिटी है। वहीं नासा, वहीं गूगल, वहीं फेसबुक है। विचरण करता रहता हूँ, इसके लिए बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ा है। हमारी आइडियोलॉजी पूरे भारत में फैली, एक आध जगह नहीं। ये अहंकारवश नहीं कह रहा हूँ। 2 साल पहले बड़ोदरा से महंत जी एक आए, कबीर पंथी। ये मैं अहंकारवश नहीं बोल रहा हूँ। उनको कुछ विशेष तौर पर बुलाया गया था यहाँ। क्यों बुलाया गया था वो भी बताता हूँ। अपने देश में आप देखते हैं जाति और धर्म के नाम पर राजनीति होती है, और जो लोग मुझसे जुड़ते हैं ना, वो इन चीज़ों से हट जाते हैं। तो कुछ लोगों ने देखा कि भगत बरादरी के लोग जो इनसे जुड़े अब हमारे शिकंजे में नहीं आते, और सच बात थी। उन्होंने इस काट के लिए वहां के महंत को बुलाया, कबीर जयंती पर ही। आपको मैं उदाहरण देता हूं। जब वो वापस जा रहे थे प्रोग्राम देकर, तो राया मोड़ पर उन्होंने पोस्टर देखा मेरा, और भीड़ देखी महंत जी ने। उन्होंने पूछा ये क्या माजरा है। मेरी कहीं फोटो भी देखी मधु परमहंस का। उसने कहा कहाँ है इनका आश्रम। बोला वो भी कबीर जयंती मना रहे हैं। ठीक है, वो इधर आ गया। मुझे किसी ने संदेश दिया कि वो महात्मा जी आए हैं, महंत बड़ोदरा के कबीर पंथी। मैंने उनके बैठने के लिए पूरी व्यवस्था की। मैं कही महंत है, बड़ा नाम है उनका। वो आकर मुझे साष्टांग प्रणाम किया, ऐसे नमस्कार नहीं किया। मैं कहा महात्मा जी कुर्सी पर बैठ, सोफे पर बैठ। नहीं बैठे। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं बैठे, नीचे बैठे। उनसे मेरी 10 मिनट बात हुई। उन्होंने कहा महाराज मधु परमहंस जी, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वो क्या बोला मैं वो बताना चाहता हूँ। कहा पूरे भारतवर्ष में कबीर पंथ के बहुत लोग मिलकर कबीर साहब का उतना प्रचार नहीं कर पाए, उनकी शिक्षा का, जो अकेला आपने किया है। ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है। भोपाल में आज से करीब
24-25 साल पहले कबीर शताब्दी वर्ष पर वहां की सरकार ने 3 दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था। इसकी एक वजह थी, वहां के होम मिनिस्टर महंत जी थे, वो कबीरपंथी थे। उस आयोजन में मुझे भी बुलाया था और पारख मत के अबलाग साहब को भी बुलाया था। अब दीप जब प्रज्वलित करना था तो वो असमंजस में आए कि इनको बोले या उनको बोले। मैंने कहा ये मुझसे आयु में बड़े हैं, यही जलाएं दीपक, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो महात्मा अभिलाष साहब, उन्होंने कहा नहीं, मधु परमहंस जलाएंगे। अब वो असमंजस में आए कि मुख्य अतिथि कौन। फिर मैंने सॉल्यूशन दिया, चलो दोनों मिलकर जलाते हैं। वो ऐसा क्यों किया? अभिलाष साहब ने मुझे चार आश्रम दिए, डोनेट किए हैं। सोचो आप, वो मुझे यूं भी बोले थे कि जितने आश्रम है आपको दूंगा मैं, और शरीर छोड़ने के बाद किसी को अपना उत्तराधिकारी वो नियुक्त नहीं किए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कबीर जयंती के उपलक्ष्य पर। मुझसे नई दुनिया के एक संवाददाता, जो अवार्ड भी मिला था, काफ़ी तेज थे, मिस्टर जैन, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आपके पंथ की उपलब्धि क्या है। मैंने कहा 2। सबसे पहला, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा, अगर पूरे भारत का विचरण करेंगे तो कबीर पंथ में बेचारे पिछड़े दलित, SC ST ये ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा %। मैं उन्हीं की कृपा से ये मिथक तोड़ा। मैंने रेशो बरोबर कर दिया। 3-4 लाख ब्राह्मणों को नाम दिया, पूरे के गांव, यूपी में भी, यहाँ भी, हर जगह। उन्होंने उस आइडियोलॉजी को बहुत अच्छी तरह पकड़ा और 3-4 लाख क्षत्रियों को नाम दिया, महाजनों को नाम दिया, बैकवर्ड लोहार, सुनार, बढ़ई, दरखान आदि, और SC को भी, आदिवासियों को भी दिया, मुसलमानों को भी मैं दीक्षा दिया, सिखों को भी जोड़ा। मैं उनको ये समझाने में सक्सेस रहा कि आइडियोलॉजी ऑफ कबीर क्या है। ये घमंड से, उन्हीं की कृपा से। अन्यथा यूं होता था, अपने ही बिरादरी के टोले को इकट्ठा करना, एक अगुआ होकर के कबीर के 4 भजन गाना और पूरा मसला समेट कर चले जाना। मैंने कहा ये मैंने मिथक तोड़ा। ये मिथक पिछले 600 साल से चल रहा था। वर्ला आदमी कबीर पंथ में आता था, साहिब की शिक्षा में आता था। मैंने रेशो कंप्लीट किया। मैं सवर्ण बिरादरी को समझाने में सफल रहा कि आइडियोलॉजी ऑफ द कबीर क्या है। दूसरा, मैंने कहा मेरी उपलब्धि ये है, जितने मेरे सत्संगी मेरी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, हमें फॉलो करते हैं, उतना किसी गुरु को नहीं फॉलो करते हैं। डॉक्टर साहब क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। जितना मजबूती से आपने हमें पकड़ा, किसी गुरु ने नहीं पकड़ा। इसलिए मैंने कहा ये 2 उपलब्धियां हैं। इतने घोर विरोध के बाद हम कायम रहे। आपके जम्मू कश्मीर में हमारे 101 आश्रम है, ये कोई कम संख्या नहीं है। पूरे पंजाब में हम फैले हुए हैं, हिमाचल में, राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, नेपाल, आसाम जहाँ मांसाहार ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, बिहार अपना, महाराष्ट्र,
गुजरात आदि, मध्य प्रदेश में, हर जगह। ये मैंने करीब 30 साल तूफानी दौरे किए। आपका भरोसा, विश्वास, अंधकार, अश्रद्धा का नहीं है। हमने इसमें पब्लिक को तर्क दिए। तो मुझसे एक आदमी ने पूछा, वेदाचारी थे, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, बोला महाराज, पर उसकी वाणी, उसके प्रश्न में मुझे क्रूरता और हिंसा दिखी। उसकी टोन भी ऐसी थी। मुझे कहा, आप अकेले कबीर को लेकर घूमते हो। एक व्यंग दिखा कि लक्ष्मण सदन के थे, बहुत बड़े व्यंगकार थे। मैं कहता हूं काव्यता, साहित्य और व्यंग कबीर साहब से सीखना। उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से व्यंग किए हैं। व्यंग को मैं समझता हूं, मैं कवि भी हूं। उसकी वाणी में व्यंग था कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, अन्य अन्य हुए, और बड़ी बड़ी विभूतियां, तपस्वी हुए, कंदमूल खा करके पूरा जीवन जिन्होंने व्यतीत किया। एक क्या कबीर साहब अभी आया, एक जुलाहा था, आप उसी को पकड़े, उनका जिक्र नहीं करते हैं। सवाल था, उनके इस भाव में जातिवादता भी नजर आ रही थी, हिंसा भी नजर आ रही थी, क्रूरता भी दिख रही थी। मैंने कहा, आपने सवाल किया है, वो सुन। मैंने कहा, कबीर साहब एक वो विभूति है इस ब्रह्मांड में जो कभी माँ के पेट से जन्म ही नहीं लिया है। बाकी सब जो आए दुनिया में, उन्होंने माँ के पेट से जन्म लिया। मैंने साहब के दोहे बताए, मैंने उसको कई प्रमाण दिए। वो कहने लगा, ये कबीर पंथियों की रचित गाथाएं हैं जो आप बोल रहे हैं। मैं बोला, ठीक है, मैं जानता था वो ऐसा बोलेगा। मेरे ख्याल से मेरे जीवन में मुझसे जितने सवाल पूछे गए हैं, मैं उनके उत्तर दे चुका। अभी कोई नया सवाल पूछने वाला नहीं है मेरे पास। हाँ, भूखे क्या क्या है? वो सब सवाल मुझसे पहले पूछे गए हैं, मैं उनका उत्तर पहले से ही दे चुका हूँ। ऐसे सवाल जो मुझसे पूछे गए हैं उनको मैं फीड किया हुआ हूँ। मेरी मेमोरी बड़ी ठीक ठीक है। वाह यार, साहब को क्या नॉलेज था। रसिया और यूक्रेन में संस्कृत भाषा का मिश्रण बहुत है। वो जीव को जीवा कहते हैं, मंत्र को मंत्रा बोलते हैं, वेद को वेदा बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यूक्रेन में मोर देन 1000 लोगों को नाम दे दिया मैं। इतना ब्रिटिश में भी नहीं दिया, और इतना मैंने अपना अमेरिका में भी नहीं दिया। तो अगर आप संस्कृत भाषा जानते हैं तो आपको सब भाषाएं समझ में आएगी। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं सुनना, बड़ी प्यारी बात बोल रहे हैं। अब द्वितीय विधि कहूँ बखानी, आदि संस्कृत जावे जानी। आदि संस्कृति भाषा है, सर्ववेद की भाषा सोई, एक मिलान बखानो सोई। सभी भाषाओं की माँ है वो। संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। सब यूनान के देवी देवा हिंदू को पूजे और सेवा। यूनानी जितने भी हिंदू के देवी देवता हैं उनकी उपासना करते हैं। हिंदू जाको श्री कह गाए, सीरिस यूनानी बतलाए। सीरीज, वो वासुदेव कृष्ण को सीरीज बोलते हैं। इज्जो देव गणेश बखानी सो गोमत्स्य, रूसी यूनानी। देखा, रूस का भी जिक्र कर रहे हैं साहब, कितना नॉलेज था। रूस और यूनान में उसको आप आश्चर्य करेंगे। मैं यूरोप में मंदिर देखा जो ईसा से अपना सिकंदर से भी के टाइम का था, 526 ईस्वी पूर्व। तो महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ है उसी समय। ये सिकंदर भी है, करीब करीब वही समय है। तो वहाँ मंदिर था, ग्रीस पे मैं देखा, वहाँ सिकंदर के ऑडिटोरियम के साथ में वो मंदिर था। इंद्र को हिंदू कहे दे पित्तर, उतजु पित्तर कहे।
लवल ब्रदर। हिंदू अन्नपूर्णा का भाकी, अन्नपूर्णा यूनानी साकी, और यूनानी भी अन्नपूर्णा बोलते हैं। संस्कृत में जो पितृ कहावे सोई पारसी पितर बतावे, पारसी भी वही कह रहे हैं। अंग्रेजी में फादर होई मादर फादर कहिए सोई, वो मदर बोलते हैं, हम मातृ बोल रहे हैं, उनसे नहीं उच्चारण हुआ। अंग्रेजी क्यूटार कहावे, हिंदी सो करतार कहावे, वो क्यूटार कह रहे हैं। भ्राता नाम कही, भ्राता ब्रादर नाम कहीजे, करतार कृतकार बनीजे। वाह, भ्राता ब्रादर में क्या अंतर है, मात्र और मदर में क्या अंतर है। मिस्र संस्कृति सूरज भाखा, मैं संस्कृति सूरज भाखा, अरबी माँ नाम सोई राखा। अब्र संस्कृति बादल बोले, अब्र पारसी में सब कोई खुल, और पारसी में भी अब्र बोलते हैं उसको। यानी हर लैंग्वेज में आपको संस्कृत मिलेगी। अगर आप संस्कृत जानते हैं सभी भाषाएं समझ सकते हैं। पुत्र संस्कृत स्वर्ण बखाने कहावे, अंग्रेजी में सोई सन बतलाए। देखिए हम स्वर्ण बोलते हैं, वो सन बोल रहे हैं। सृष्टि संस्कृत कीन बखाना, सोई पारसी सरिष्ट प्रमाणा, वो सरिष्ट बोल रहे हैं सृष्टि को पारसी में। दोहता संस्कृत बेटी हुई, सो पारसी दुख्तर कै सोई। दोहता बेटी को कहते हैं संस्कृत में, वो क्या कह रहे हैं पारसी में, दुख्तर। जो डॉक्टर अंग्रेजी माए अश्व अश्य सो हर्ष कहाई, हम अश्व कहते हैं, वो हर्ष कह रहे हैं। साहिब का लैंग्वेज का ज्ञान देखिए ना कितना है। शब्द अनेक बकी यकताई, बकी यकताई यानी बोले एक तरह से बोले जाते हैं। बुद्धिवंता सो लेह मिलाई, जो बुद्धिमान है वो मिला लेता है। बात भाषा बहुत पढ़े जो कोई, बोल के मेल मिलावे सोई। अब तृतीय दृष्टांत लिखिए, संस्कृत व्याकरण पर परखे, जो व्याकरण संस्कृत में आई ऐसो शुद्ध और कहूँ नहीं। बोल रहे हैं जितना व्याकरण संस्कृत में शुद्ध न रहे किसी भी भाषा में नहीं है। हम तोताराम बोल रहे हैं, टोटाराम बोल रहे हैं। लिखो अंग्रेजी में तोताराम और टोटाराम, स्पेलिंग तो सेम है। इसको टोटा पढ़े तोता, इसलिए कंफ्यूज होता है आदमी। कितना भी अच्छी अंग्रेजी पढ़ा हुआ का कंफ्यूज होगा। इसलिए व्याकरण और लेखन में संस्कृत भाषा रिच है। ये वैसे ही है। अब टोटा और तोता एक ही लिख दिया, वो तय नहीं बोल सकते, था बोलेंगे। तो उसने मुझसे ये पूछा, अरे भाई इतने बड़े बड़े महंत हैं, इतने बड़े बड़े तपस्वी, उनका नाम नहीं ले रहे हो। मैं बोला मैं उन सब का अदब करता हूँ। कभी मेरे मुंह से राम जी की निंदा सुनी क्या? मर्यादा सिखाई? कृष्ण जी को कभी गाली बकी क्या? किसी को भी नहीं। पर मैं ये कह रहा हूं अपनी अपनी जगह जो भी संसार को कोई सभ्यता दे गया उनको मैं नमस्कार करता हूं। रहीम तो कोई अध्यात्मवादी नहीं था ना, लेकिन समाज को नीतिवाद सिखा के गया काव्यता में। तो मैं रहीम के भी तो दोहे ले रहा हूं, गोस्वामी जी की चौपाई ले रहा हूं। भैया हम किसी के खिलाफ नहीं हैं क्या खिलाफ? गाली बक रहे हैं क्या? मैंने कहा मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये सब मां के पेट से आए हैं। लेकिन कबीर साहब मां के पेट से आए ही नहीं। अगर ऐसा कोई बताओ उसके भी पैर पकड़ लूंगा। ये तो आपकी धारणा है, किसी को छोटा और बड़ा बना रहे हो। आपने जेहन में किसी को ऊंचा बना कर रखा, आप उससे डरते हैं। किसी को आपने साधारण किया, उसको आप डराते हैं। इस तरह मैंने उसको कहा भाई अगर वो एक परम सत्ता से आए, जिस देश से आए मैं जानता हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे समझ भी रहे हैं। मुझे सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। यहां से आप जाओ, पूरा गांव आपको कहे वो यहां नहीं था,
वो यहाँ नहीं है, जेल में है। आप स्वीकार करेंगे क्या? आप कहेंगे भाई मैंने तो देखा, पूरी दुनिया ढंढोरा पीटे कि 25 तारीख को मधु परमहंस रांजड़ी में नहीं था। आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चाहे सब बोले, असर पड़ेगा क्या कुछ? इस तरह से मैं तो जानता हूं जहां से आए, मैं वहां जाता हूं, मुझे पूरा ब्रह्मांड अगर कहे सतलोक नाम की कोई चीज नहीं, ये कपोल कल्पित चीजें हैं, तो मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पड़ेगा? मैं सटीक एग्जाम्पल देता हूं। तो बंधु इस प्रकार से साहब अभी कई जगह, अब देखो मैं प्रमाण दे रहा हूं ना, आप समझना, हजारों जगह प्रमाण दूंगा, और इससे बड़ा क्या प्रमाण है? मैंने कहा भाई जब काशी में वो शरीर छोड़ रहे थे तो सभी इकट्ठे हुए थे, उनके शिष्य लाखों थे, 52 लाख को दीनों बीड़ा, 52 लाख लोगों को उस समय नाम दिया जब किस परिचलन के, जबकि ट्रांसपोर्टेशन के साधन ही नहीं थे। न उस जमाने में हाईवे था, न ट्रेनें चलती थी, न उस जमाने में बसें चलती थी, संसाधन नहीं थे। कहाँ उड़ीसा पहुंच गए आप, कहाँ गुजरात में कबीर कोठा बना हुआ है वहाँ द्वारका जी में, कहाँ महाराष्ट्र में उनके अभिशेष है। तो एक दिव्य विभूति थे वो, और इतनी बड़ी संख्या में उस समय लोगों को नाम दिया। संभवतः उस समय देश की जनसंख्या 5 करोड़ भी नहीं रही होगी। दूर मत जाओ, आज़ादी के समय पर हमारे देश की जनसंख्या 32 करोड़ थी। आज़ादी का जश्न हमने 10 साल मनाया था, मुझे याद है। आप कहेंगे आपका जन्म तो 1950 में है, तो आपको आज़ादी का जश्न कैसे याद है? 10 साल जब चला, मैं 53 में स्कूल बैठा हूँ, तो 57 तक ये चला, तो कुछ नहीं देखा प्रभात फेरियाँ कैसे करते थे, मिठाइयाँ बांटते थे, कितनी खुशियाँ बांटते थे। 10 साल तक पूरी रवायत के साथ आज़ादी का जश्न मनाया गया था। बंधु, इस तरह मैंने कहा भाई कबीर साहब एक वो शख्सियत थे, मां के पेट से नहीं आए। अब आप में से कोई कहे भाई महात्मा गांधी नाम का कोई आदमी नहीं हुआ, या जवाहरलाल कोई आदमी नहीं हुआ, आपका क्या जवाब होगा? प्रमाण तो मिलते हैं सर, प्रमाण तो मिलते हैं ना इतिहास में कि इस तरह का हुआ है सर। मैंने तो उनको देखा भी, हाथ भी मिलाया। थोड़ी देर आप भ्रमित हो सकते हैं, आपको कोई कहे ऐसे किताबों में लिख दिया, वैसे कोई ऐसा हुआ नहीं है। आपका ब्रेन वॉश कर सकता है, नहीं मेरा नहीं कर पाएगा। भाई हाथ मिलाया था, क्यों हाथ मिलाया? 1960 की बात है, भोपाल में नेहरू जी आए, तो नेहरू जी बच्चों, मैं 10 साल का था, नेहरू जी बच्चों को बड़ा प्यार करते थे। तो हमारे पूरे मिडिल स्कूल में यूं कहा गया, मैं 5वीं 6ठी में पढ़ता था, शायद 5वीं में, कि चाचा नेहरू आ रहा है, सब गुलदस्ता और गुलाब के फूल वो पसंद करते हैं, लाइन में खड़े हो जाना। एयरपोर्ट से वो भोपाल जा रहे थे, और एयरपोर्ट से मेरा गांव 2 किलोमीटर था। तो हमारे गांव के सब बालक बालिकाएं नेहरू जी के स्वागत में बेड़ागढ़ से भी आ गए और फूल लेकर। तो महात्मा गांधी क्या कर, जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे थे? बच्चों से बड़ा प्यार करते थे। वो ओपन गाड़ी में थे, कोई बॉडीगार्ड बड़ी नहीं था, ये तो बाद में झंझट शुरू हुआ है। तो कहीं कहीं वो रुकते थे, बच्चों से फूल लेते थे, हाथ मिलाते थे। तो जहाँ मैं खड़ा था वहाँ भी रुका, हमने भी फूल दिया, फिर उसने हाथ मिलाया। अब कोई हमें कहे भाई नेहरू नाम की कोई चीज हुई नहीं, ये काल्पनिक है, हम पर असर पड़ेगा? आपने तो सुना भाई, मैं जानता हूं उनका जलवा क्या है, आप नहीं देखते? कितने भरोसे से मैं उनकी बात बोल रहा हूं, कहीं मेरे अंदर हिचकिचाहट ही नहीं है।
प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम। मैं उदाहरण देता हूँ, वो शरीर नहीं थे, और जिस अवस्था में वो रहते हैं शरीर नहीं थे, मैं जानता हूँ वो बॉडी, उसी बॉडी से उस लोक में जाया जाता है। मैं मोर देन मिलियन लोगों को ये तथ्य अच्छी तरह समझाने में सक्षम हुआ, ही वॉज नॉट बॉडी, ही नॉट बोर्न फ्रॉम एनी लेडी। मान रहे हो आप मेरी बात? जो ये मानते हैं कबीर साहब बॉडी नहीं थे, माँ के पेट से नहीं, हाथ खड़ा करना, ये कहीं टुन्नू राम की तरह तो नहीं, हाँ मुझे खुश करने के लिए हाथ उठाए हैं। सर जी, आपकी वाणी का प्रभाव इतना है, पिछले 10 साल में अगर आप शोध पत्र देखें कबीर साहब पे, अब उन्होंने भाषा बदल दी है। अब वो ये कह रहे हैं कि अब नहीं लिख रहे हैं वो कि उनका बेटा है वहाँ पैदा, अब सीधी बात ये लिख रहे हैं, कोई भी लिख रहा है, जो शोधकर्ता लिख रहा है कि उनके जन्म के बारे में भ्रांतियाँ बोलते हैं, पक्का पता नहीं है। अब इस बात पे आ गए। सुनो, माफी चाहता हूँ, अहंकारी नहीं हूँ। मैंने सबको कभी कभी रटा लिया। जितने भी प्रीचर देखना अभी टीवी पर, ये घमंड नहीं है मेरा, जितने प्रीचर हैं कबीर साहब को उठा रहे हैं, पहले कोई नहीं उठाता था, हरी जनता इसकी बात ही नहीं उठाओ। ये एक इम्पैक्ट होता है, एक प्रभाव होता है कि हमने, तभी तो वो महात्मा मुझे प्रणाम किया, बोला जो कबीर को आपने हाईलाइट किया, मैं ये उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कृपा से बोल रहा हूँ। ना कुछ किया, ना कर सका, ना करने जो शरीर, जो कुछ किया तो साहब किया, भयो कबीर कबीर, मिथक तोड़ दिया उन्हीं की कृपा से। और 600 साल पहले साहब ये लिख के गए, इधर से डंका पीटेगा, फिर कहो तो मैं वाणी में दिखा दूं, वो सब चीजें सामने आ रही है। अब यहां साहब ये कथाएं दिए हैं, इसका एक कारण है। द्वापर युग की बात है, गढ़ गिरनार गुजरात में है। अगर आपको शंका है तो समुद्र को साहब ने जगन्नाथपुरी में रोका, वहां अभी भी कबीर साहब का आशा दंड गड़ा हुआ है, ठीक है। और अभी भी गुजरात में द्वारका में कबीर कोठा है जो बालू का बना, वहां समुद्र कभी आ ही नहीं पाता है, ठीक है। पर ये सभी प्रमाण उन्होंने लोप किए जान करके, ताकि लोग उस शिक्षा की तरफ डाइवर्ट हो ही नहीं। वो बड़ी नहीं थे, देखो यहां आ रहा है। तो रानी इंद्रमती बड़ी भक्त थी, वो हमेशा अटारी पर खड़े होकर के संत महात्माओं के दर्शन के लिए काया गाड़ती थी, और जो महात्मा कोई देखती थी उनको बुलाकर उनकी सेवा करती थी। राजा चंद्र विजय कभी कुछ नहीं बोलता था, बड़ी भक्त थी वो। बताए जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, आप इंसान के अंतःकरण में भी उतर कर देख लेते हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तुम क्या थिंक कर रहे हो वो भी पकड़ लेंगे, पर उसको फिर डिकोड करना है। चढ़ी अटारी वाट निहारे, संत रस को काया गारे, रानी प्रीत बहुत हम जाना, तह मारक का कीन पयाना। रानी की प्रीत देखकर मैं उस रास्ते पर गया, मोह पर दृष्टि पड़ी जब रानी, वृषली रसना कहे या बानी। वृषली दासी को कहते हैं। दासी को बोला इनको बुलाओ। दासी ने आकर साहब को कहा कि महाराज वो रानी इंद्रमती चंद्र विजय राजा गढ़ गिरनार के राजा की पत्नी रानी आपके दर्शन करना चाहती है, चलो। साहब ने कहा ना, राज राव घर हंस न जाए, राज काज है मान बढ़ाई। जब वो साहब नहीं गए वृषली दासी के कहने पर, तो रानी खुद दौड़ कर आई साहब के पास। यह सुन इंद्रमती उठ धाई, ढाई का मतलब दौड़ी, कीन दंडवत टेके पाई, वो खुद दौड़ के आ गई महल से, साहब के पैर छुए, आकर कहा हे साहब मुंह पर कर दाया, मोरे ग्रह अब रखिए पाया। घर में महापुरुषों का पैर रखाने का बहुत बड़ा महत्व है। उनके बॉडी और उनके सुपर्श की रेज कम से कम 1 साल तक इतनी स्ट्रांग रहती है उस घर में कि पूछो नहीं। प्रीत देख हम भवन सिधारे, राजा घर तभी पगधारे। साहब कह रहे हैं रानी की प्रीत देख करके मैं उनके घर गया। दीन सिंहासन चरण पखारी, चरण पछालन अंगुशा डारी, चरण धोए पुन राकेश राक्ष रानी, पटपत पोष जन्म शुभ मानी। इंद्रमती ने राजा के चरण धोए साहब के और बहुत प्रसन्न हुई। पुनः प्रसाद की आज्ञा मांगी, हे प्रभु मोह करो सुभागी। जूठन पड़े मोर ग्रह माई, शीत प्रसाद ले हमें खाई। देखा शीत प्रसाद का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जूठा खाने से एक दूसरे की वृत्ति आएगी।
इसलिए तो एक महापुरुष का जूठन और शीत प्रसाद क्यों ले रहे हैं? नेचर आए, हम एक जैसे हो रहे हैं। जो हम भोजन खाते पहले क्या बना? लार, रस, रस से लार, लार से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मंजा, मंजा से अस्थियां, अस्थियों से बीज। मेन चीज है लार, समझे? तो वो लार आ जाए तो एक जैसी वृत्ति हो जाए। इसलिए संतों की जूठन और शीत प्रसाद इसलिए लेते हैं, नेचर वो है हमें। मेरे तर्क से जो सहमत हैं वो हाथ खड़ा करें। ये है कारण। मैं एक बात बोलता हूं, शायद लोग मुझे इस बात को कहने से घमंडी कहेंगे। मैं कहता हूं, मैं वेदों को इतना अच्छी तरह से समझता हूं, एक वेदाचारी नहीं समझता है। मेरी बात सुनो, मैं कुरान को इतना बेहतर समझता हूं, कोई मौलवी नहीं समझता है। मैं बाइबल को इतना ठीक से समझता हूं, कोई पादरी नहीं समझता है उतना। आओ मैं तर्क रखता हूं क्यों। ये सब उस आकाशी पिता का ही तो अनुकरण कर रहे हैं, निरंजन का। जब मैं अपने लोक में जाता हूं, वहां से होकर पूरी स्थिति देख करके जाता हूं। वाह, एक आदमी पूरी उम्र अगर पढ़े बंबई के बारे में और कभी बंबई नहीं गया, और एक आदमी वो जो बंबई गया हो एक बार भी नहीं पढ़ा हो, दोनों में से कौन ज्ञानी है? बस इस तरह कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना जाना जान। जो मैं कहता हूँ गुरु का आंख पलट हंसा कर देना, वो पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। दरअसल गुरु उसको अपने समान कर देता है। मैंने अपना आपके डीएनए में हूं मैं। डीएनए चेंज हो सकता है, पर जो आपके पास वस्तु दी वो चेंज नहीं होगी। जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं भक्ति का ठेका। मेरी इतनी हैबिट्स मैं आप में ट्रांसमिट कर दिया हूं कि पूछो मत। पहले आप झूठे फूटे से नफरत नहीं करते, कितने सावधान हो कि कहीं किसी का झूठा नहीं खाऊं। मांस से मुझे बहुत घृणा है। आप कभी मांस वाले बर्तन में भी नहीं खाएंगे, चाहे आप पहले तीनों टाइम मांस खा रहे थे। ये बदलाव नहीं है। और ये अध्यात्म शक्तियों का आवर्तन परावर्तन तीन तरह से होता है, दृष्टि से, वाणी से, स्पर्श से। जूठन परे मोर ग्रमाए, शीत प्रसाद ले हम खाएं। देखो शीत प्रसाद आया, इस पर लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जूठा खिला रहे हैं। ये तो साहब की वाणी में आ रहा है। अब साहब क्या करें? गुरु सेवा चरणों तक सीते, कहे कबीर यम को ले जीते। क्या करें? गुरु सेवा चरणामृत सीते, चरणामृत और सीते शीत प्रसाद। गुरु कृपा से काल को जीते। इतना बड़ा महात्म है। इस तरह से वो चीज उसमें इंसक्त होती है। अब साहब क्या कह रहे हैं? सुन रानी मोह सुधा न कोई, पंच तत्व पावे जे होई। कह रहे हैं हे रानी मुझे भूख नहीं लगती है, क्योंकि वो तो उनको लगती है जिनको पांच तत्व है। अमृत नाम आहार है मोरा, सुन रानी है भाष्य थोड़ा। मैं नाम ही मेरा आहार है, वो अमृत में है। सांप तो वायु को लेकर जीता है, इसलिए एक महापुरुष उसके पास सबसे बड़ी ऊर्जा नाम की है। देह हमार तत्व गुण नारी, तत्व प्रकृति काल रचनारी। अब यहां क्या कह रहे हैं साहब? मेरी देही पांच तत्व की नहीं है, न्यारी है, और पांच तत्व तो काल ने रचे हैं। असी पंच किम काल समीरा, पंच तत्व की देह खमीरा। तामे आज पवन कही, जीव सोहंग बोलिए ताही। यह जीव अहे पुरुष को हंसा, रोकस काल काहे देश हंसा। बोला मेरा शरीर वो नहीं है रानी, मुझे भूख प्यास नहीं लगती। ये प्रमाण नहीं है कि वो देही नहीं थे। मैं तो हजारों प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। नाना फंद रच जीव है ग्रासे, देह लोभ सब जीव है फांसे। जीव तारण हम यह जग आए, जो जीव चीने ताहे मुक्त आए। धर्म राय रसबाजी कीना, धोख अनेक जीव को दीना। नीर पवन कृत्रिम के काला, विन से जाए बहुत बेहाला। बोला हे रानी इंद्रमती, मैं जीवों के कल्याण के लिए यहाँ आया।
अब साहब कह रहे हैं मेरी बॉडी इस साज से न्यारी है। मम तन नहीं रचो करतारा, करतार ब्रह्मा जी को कहते हैं। बोला मेरी बॉडी ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई है। क्या है फिर? शब्द अमान देह मोरा पर कहो भाक्यो कुछ थोड़ा। कह रहे इंद्रमती ये मैं थोड़ा कहा, मेरी अमान देही है, मैं बॉडी नहीं हूं। तो उस आदमी को मैंने यही समझाया जो कहा कि कबीर को पकड़े हुए। मैंने कहा मेरे भाई सुनो, लाखों आदमी के सामने जब शरीर छोड़ा तो बॉडी नहीं मिली है, बॉडी नहीं मिली और फूल बन गए। ऐसा कोई और हुआ हो पैदा तो बताओ, उसको भी प्रणाम। तो यहाँ प्रमाण नहीं मिल रहा है। एक जगह शब्दवास आकाशवाणी यह सतगुरु का रूप है, गरीबदास जी फरमा रहे साहब। अभी यहाँ क्या करें? मोर तन नहीं रचो करता रहा, मोर तन पंचतत्व से न्यारा। हे रानी मैं शुदा न होई। बोला हे रानी मुझे भूख प्यास नहीं लगती है। मम तन नहीं रचो करता रहा, मेरी बॉडी ब्रह्मा ने नहीं बनाई है। ब्रह्मा जो आपके हाइड्रोस अंडकोश में बीज है, उसका पूरा प्रोटेक्शन ब्रह्मा जी करता है। इसलिए खड़दल कमल पर ब्रह्मा और सावित्री का आवास है, वहीं से सृष्टि, बीज से नहीं है मेरी देही। शब्द अमान देह है मोरी, ये प्रमाण मिलते हैं। इंद्रमती कह रही है महाराज अश्वभाव दूसरे ने कोई, विष्णु सम दूजा ने कोई, रुद्र चतुरानंद मुनि। बोला अपना परिचय तो हो कौन? इंद्रमती सुन कथा सुहावन, तुम्हें समझाए कहूं गुण पावन। भक्ति की अधिकारी नारी है। इसलिए आप देखें जैसे शूरवीरों में दुर्गावती, झांसी की रानी और भी कोई वीरांगनाएं हुई, इस तरह भक्ति क्षेत्र में भी नारियां बहुत हुई है। मीरा हैं, बिक्सी है ना, सहजो हैं। तो कहा है इंद्रमती भी बड़ी भक्त थी, इसको फिर गुरुआई दी है साहब ने, पता है। देश हमार न्यारते हैं पुरते, अहिपुर नरपुर और सुरपुरते। बोला मेरा देश 3 लोग से परे है। तहां नहीं हम केर प्रवेशा, आदि पुरुष को जहमा देशा। सत्य लोग तें देश सुहेला, सत्य नाम गह कीजे मेला। सच्चे नाम की प्राप्ति से वहां पहुंचा जा सकता है। मैं वहां का अद्भुत जोत पुरुष की काया, हंसन शोभा अधिक सुहाया। आदि पुरुष शोभा अधिकारा, पटतर कोई देह संसारा। दीप करी शोभा उजियारी, पटतर देह काय संसारी। काहे इंद्रमती उस देश की मैं क्या, पटतर कहते हैं एग्जाम्पल को, उदाहरण को क्या दूं, इस संसार में कुछ भी नहीं है। फिर साहब बोले उनको मैं पूरा इंद्रमती को समझाया कैसे उत्पत्ति हुई, प्रलय और भाव, यह सब चरित्र सब वर्ण सुनायु। बहुत टाइम हो गया। बोला इस तरह इंद्रमती को मैंने पूरा ये चरित्र समझाया तो उसने दीक्षा दी थी। कहने का मतलब है मैं तो हजारों एग्जाम्पल रख रहा हूं, साहब वॉज नॉट बॉडी।